रेल रोको आंदोलन होगा, जो आंदोलन 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, वही आंदोलन से हम लोगों ने पूरे देशवर्ष में आज रेल रोको का आह्वान किया है। और हम पूरे भारतवर्ष के सभी किसान, मजदूर, आम जनता से आह्वान करते हैं वो अपनी मांगे मनवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आज के रेल रोको आंदोलन में हमारा समर्थन करें, आए। और जो आज 12 से 4 बजे रेल यात्रा करना चाहते हैं यात्री, वो 4 घंटे के लिए रेलों की ओर ना जाए। देखिए, देशवासियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है आज के रेल रोको से। ये आंशिक रेल रोको है, लेकिन जो आप इसका देखें कि ये हमारा इतनी बड़ी आबादी, देश की 65% आबादी किसानों की है, खेत मजदूर जोड़ ले तो 80%। अगर खेती सेक्टर कारपोरेट घराने ले गए तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कई धर्म के नाम पर, हम समझते हैं कि अगर इस देश में ज्यादातर आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, अगर खेती सेक्टर कारपोरेट घरानों के हाथ में गया तो सबसे ज्यादा नुकसान भी हिंदू भाइयों का होगा, क्योंकि उनकी बड़ी आबादी हमारे देश में। अगर रेल का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जब आबादी ज्यादा हिंदू भाइयों की है तो उनका रोजगार भी अधिक छीना गया। अगर खनन क्षेत्र जो सरकार के पास था वो अब अंबानी अडानी जी ले गए, तो उनमें जो CLL, BCCL कोला खनन में जो सरकार की कंपनियां लगी हुई थी, अगर वो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो वहां ज्यादा रोजगार तो हमारे हिंदू भाई कर रहे थे ना, तो उनका नुकसान तो अधिक हो गया ना। तो जिस देश में ज्यादा आबादी जिस धर्म को मानने वाली होती है उसका नुकसान उतना ही ज्यादा अधिक होता है। तो मोदी सरकार पूरे देश भर के जितने भी देश के किसान मजदूर है उनमें से ज्यादा तो भाई इस देश की आबादी हिंदू भाइयों की है ना, तो ज्यादातर लोग तो हम खेती कर रहे हैं या खेत मजदूर है। तो अगर खेती सेक्टर में कुछ भी नुकसान होता है तो देश का नुकसान होगा। अगर हम MSP लीगल गारंटी कानून बना लेते हैं, जो बोला जा रहा है ये पंजाब का आंदोलन है, ऐसा नहीं है भाइयों, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हिंदू किसान मजदूर को होगा। बेशक किसान मजदूर का कोई धर्म नहीं होता, हम तो देश के लिए अन्न उगाते हैं, अन्न पैदा करते हैं और इस देश के अन्नदाता हैं। हमारा कार्य हम बहुत सफलता से कर रहे हैं। पर जिस भाषा में भाजपा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करती, मैं उस भाषा में ये अपनी बात रख रहा था। दूसरी बात, कल माननीय पीयूष गोयल जी का बयान आ गया कि आप धान की खेती छोड़ दीजिए, आंदोलन वापस लीजिए, और उन्होंने कुछ बातें कही भी, इसके ऊपर हम जो MSP देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर 60 के दहाके में जो हरा इनकलाब आया, जब उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, तो पंजाब में धान की रुपाई नहीं होती थी। हम लोग यहाँ जो विभिन्नता वाली खेती ही करते थे। हमारे यहाँ सूरजमुखी, तेल बीज, दाल बीज, गन्ना, कपाह, नरमा सभी कुछ होता था पंजाब में। अब जब देश ने आवाज लगाई तो पंजाब हरियाणा ने सबसे अधिक इस आह्वान का सहयोग किया कि हमारे देश को बाहर की कंट्रियों से जो है अनाज मंगवाना पड़ता है, तरह तरह की शर्तें लगाते हैं। तो भाई हमने अपनी फिक्र नहीं की। ये वैज्ञानिकों का कहना था भी अगर पंजाब में धान लगेगा तो उसका जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, जबकि हमारे यहाँ तो बारिश बहुत कम होती है। बेशक बिहार में, असम में
तमिलनाडु में ये क्षेत्र थे जहां अधिक बारिश होती थी, वहां धान लग सकता था। हमारे पंजाब हरियाणा में धान के लिए उचित वातावरण नहीं था, फिर भी हमने सरकार की बात मानी और देश के लिए अन्न पैदा किया। आज देश के स्टोर भर गए भाई। अब हमें बोलते हैं आप छोड़िए, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब 23 फसलें का दाम आप दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं आपकी मांग क्या, हम बोलते हैं भाई जिन फसलों के ऊपर सरकार रेट तय करती है, उस तय रेट से नीचे हमारी किसान की फसल की खरीदी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम लीगल गारंटी चाहते हैं भाई। ये हमारी मांग कोई अनुचित मांग नहीं है। अगर आप देखें माननीय प्रधानमंत्री जो आज है, जब वो 2014 में आए तो उनकी एक वीडियो में उपलब्ध भी करवा दूंगा। उन्होंने कहा था भी जो संकल्प पत्र हमने लिखा है हमारी सरकार बना दीजिए, कैबिनेट की पहली मीटिंग में किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे, उपलब्ध करवा देंगे उनको। और उन्होंने ये भी कहा था भी हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भाजपा ने दायर किया कि यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। पिछले आंदोलन में माननीय खेती बाड़ी मंत्री जब तोमर जी थे, उन्होंने कहा भी 17 लाख करोड़ रुपया खरीदी पे लगेगा अगर सभी फसलों की एमएसपी हम देते हैं। ये अनुचित बयान है। जब सरकार खरीदेगी तो उन्होंने आगे बेचना भी है ना भाई, तो उनको प्रॉफिट होगा। ये देश को गुमराह किया जा रहा है। और आप देखिए सरकार कह रही है कि आपका जीडीपी में खेती सेक्टर का हिस्सा 15% है। अगर हमको आप लीगल गारंटी कानून बना के दे भी दीजिए तो भाई कितना देंगे, 5% तो दे दीजिए। अगर लीगल गारंटी कानून बन गया, जो सरकार एमएसपी घोषित करती है उसके नीचे हमारी फसल ना बिकी, हम सबसे बड़े खपतकार हैं भाई देश के। 65% हमारी आबादी है। अब खेत मजदूर आ गया 80%। जब 80% लोगों के पास में खरीदने की अधिक शक्ति होगी तो देश की जीडीपी में हमारा हिस्सा सबसे अधिक होगा। इससे पूरे भारतवर्ष को फायदा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी सरकार इस समय की वो कारपोरेट घरानों को खुश करना चाहती है, उसके लिए सोचती है, उसके लिए कार्य करती है, जिसका हमें खेद है कि अगर आप कारपोरेट घरानों का पिछले 10 सालों में 14,53,000 करोड़ रुपया खत्म कर सकते हैं, आप कह रहे हम नहीं, तो उसके लिए जो कानून बना है, जो अपने बना के रखे हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट के नाम पे उनका कर्ज खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ये दो ढंग से आप खत्म करते हैं उनका कर्जा। भाई हमारे किसान तो आपके अनुसार 118 किसान और खेत मजदूर रोज खुदकुशी कर रहे हैं कर्ज के कारण। तो हमारी तो व्यवस्था बहुत खराब है इसलिए। और दूसरा, हमारा आंदोलन करना देश के संविधान के अनुसार अधिकार है। आंदोलन तो हम कर सकते हैं। तो आप संविधान के अनुसार अगर हमें आंदोलन करने देते तो शायद इतना लंबा आंदोलन ना चलता। और आपका अधिकार है, आप कहते हैं भी भारतवर्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है, भारत पूरा भारत मेरा परिवार है। बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की। भाई अपने परिवार पर कौन गोली चलवाता है? अपने परिवार के गोली चला के शहीद शुभकरण जी को शहीद क्यों किया जा रहा है? अपने परिवार के लोगों को जख्मी क्यों किया जा रहा? हरियाणा में जो आपका परिवार है माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां 75,000 अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगे हुए हैं? कल से छापेमारी क्यों की जा रही है? तो जब भाजपा सरकार, भाजपा की पार्टी विरोधी दल में रहती थी तो वो भी तो इस तरह के आंदोलन करती थी।